काम आप बता सकती हैं जो कि आप आने के बाद वो आपका करना ज़रूरी होगा, या वो करती हैं तो जनता पे उसके लिए बहुत अच्छा फ़र्क पड़ सकता है? तो वैसे कोई दो काम। नमस्कार, आप सभी को हमारा चैनल विबोध न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सरोज मैम बैठी हैं जिनसे कुछ बातें करेंगे, और आज जो इस युद्ध के दौरान जो भारत को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आम हर घर में वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे घरेलू गैस जो हर घर में इस्तेमाल होती है, आज इसके बारे में मैम से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। मैम एक महिला होते हुए गृहिणी हैं, और घर का सारा चीज़ गृहिणी को देखना होता है, तो ये कैसे इन समस्याओं को देख रही हैं और समझ रही हैं। तो आइए मिलते हैं और कुछ जानकारी मैडम से लेना चाहेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपकी। आपके चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस युद्ध में आज अदर दूसरी कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, फिर भी हमें भी उसकी सामना करना पड़ रहा है। जो वाजिब अभी लाइव अपने देख रहे हैं, जो हमारे सिलेंडर को लेकर चल रहा है। हालांकि सरकार इस पे बहुत सारी चीज़ें बताई है कि परेशान नहीं होना है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन आप इन चीज़ों को अपने नज़र से कैसे देख रही हैं? क्या आपने इस समस्या आपके साथ आई है? हाँ, एक युद्ध का किसी को जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से पहले से लोग प्रिपेयर नहीं थे, और घरेलू गैस हो या और भी कोई वस्तु हो जिसका वहाँ से लेन देन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो हम सब भी समझते हैं कि हाँ, एक बैग ऐसा युद्ध का कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार और हम सब मिलकर साथ इसका निर्णय अच्छा लेंगे और अच्छा वातावरण बनाए रखेंगे। पैनिक नहीं होंगे। देर सवेर कुछ किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को कुछ कम ज़रूरत है, किसी को बहुत ज़रूरत है। शादी ब्याह का भी माहौल है, और यहाँ अस्मातिक जो जिसके यहाँ कार्यक्रम है उनका भी गैस का ज़रूरत है। अब इसमें सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी इसके निदान किया। मीन्स आप कहना ये चाह रही हैं कि हमारे जो जनता है वो इसको लेकर ज़्यादा पैनिक ना हो, और परेशानियाँ आती हैं। हाँ। तो परेशानियाँ जाती भी हैं, मतलब कुछ समय के लिए परेशानी, और बहुत जल्द हमारी सरकार, हमारे राज्य सरकार और भारत की सरकार मिलके इस पर कुछ बड़ी काम करने जा रही है। परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, आपका कहना ये चाहते हैं? जी। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे इसके बारे में जानकारी लेकर। हमारा आपसे दूसरा सवाल होगा, आप एक महिला हैं और गृहिणी हैं, तो एक महिला को राजनीति में आना सही है? आपकी नज़रों में ये क्या है? राजनीति में आना सही होगा या फिर नहीं? राजनीति वही है जो समाज के लोग एकत्र होकर बनाते हैं। महिला को होना ज़रूरी है, और महिला का टॉपिक को अच्छा से जानती हैं या समझती हैं, उनकी समस्याओं को। तो इसमें यही है कि हम सब महिला को अच्छा राजनीति करना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। इसमें आपसे हमारा दूसरा सवाल होगा, आपके अनुसार युवाओं को राजनीति में आना अच्छा है या आना चाहिए? युवाओं को आना चाहिए। युवा ही देश का भविष्य है, और भविष्य आगे आए तो ज़्यादा अच्छा है। और युवा ये समझे कि हाँ, कुछ अच्छा बदलाव, जैसे वातावरण में जो समस्याएं हैं उसको बदलाव करने में युवा सबसे आगे रहते हैं, और उनका हौसला भी बुलंद रहता है। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए।
अगर आपको मौका मिले और आप राजनीति में आने की अगर संभावना बनी, तो वैसे कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जो आप इस राजनीति में आने के बाद करना चाहेंगी? पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं पहले अपने आप को उस लायक बनाऊँ ताकि राजनीति में आ सकूँ। जी। दूसरी सवाल है कि आने पर समस्याएं बहुत है, गहरी गहरी समस्याएं हैं, और इसका निदान करने के लिए जो भी राजनीति में आए वो सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि राजनीति का कुछ महत्व अच्छा। मतलब आप कहना चाहती हैं कि एक महिला को भी बढ़ चढ़ के राजनीति में आनी चाहिए, जिससे कि हमारी देश, क्योंकि महिला एक कहा जाता है भी कि महिला एक नारी सशक्तिकरण है। महिला जब एक घर को बढ़िया तरीके से चला सकती हैं तो वो राजनीति में आने के बाद देश भी चला सकती हैं। और हमारे देश में नारी सर्वोपरि है और नारी को पूजनीय माना गया है। और हर एक मतलब हम लोग अपने देश में नारी का पर्व भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा के रूप में हुआ, चाहे वो छठ पर्व के रूप में हुए, तो हम लोग नारी को पूजते भी हैं। तो कहना आप यही चाहती हैं कि महिला अगर बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। आप अभी जस्ट देख रही हैं कि राजनीति में इतनी बड़ी उलटफेर हुई है। नीतीश जी जो हमारे नीतीश सरकार थी बिहार की, आज वो राज्यसभा जाने के लिए वो खुद से ही हुए कि मैं राज्यसभा जाऊं। आपकी नज़र में ये कैसा लग रहा है? नीतीश जी को राज्यसभा जाना चाहिए था या फिर अभी और यहाँ बिहार में उनको सरकार चलानी चाहिए थी? क्योंकि आपको भी पता है कि जनता ने मैंडेट देकर उन्हें सरकार में लाई थी। तो ये नीतीश जी का जो अपने दिल का या मन की जो बात वो सोच लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो आपकी नज़र में ये कैसा है? हमारी नज़र में राजनीति में अगर नीतीश कुमार आगे जा रहे हैं केंद्र में, तो हम सब को लालसा है अब भी कि नीतीश कुमार अच्छे शासक थे, अच्छे नेता थे, ईमानदार नेता थे, तो रहना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी आवश्यकता कहाँ है वो खुद अपना समझ सकते हैं, और समझ रहे होंगे तभी आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी हमारी इच्छा है कि कुछ और बिहार के लिए होना चाहिए। आपने राजनीति में ये भी सुना होगा परिवारवाद के बारे में, लोग लालू यादव पे भी परिवारवाद का सब लोगों ने दोषारोपण किए। फिर अब ये निशान जी जो नीतीश कुमार जी के बेटे हुए, वो अब राजनीति में आए हैं, तो ये भी तो एक तो परिवारवाद का ही है। तो ये चीज़ें आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि हर कोई परिवारवाद के विपक्ष में बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जिन पे परिवारवाद का आरोप लगा है, जिसमें लालू यादव को सर्वोपरि माना जाता है कि वो परिवारवाद करते हैं। तो ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो निशांत भी अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये भी परिवारवाद तो है ही। ये चीज़ें आपको कैसी लगती हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी कि जब भी कोई परिवारवाद आता है तो समय का चुनौती होता है। समय उनको चुनती है या अपने जो सामाजिक लोग हैं या राजनीति में जो लोग हैं वही चुनते हैं, तभी तो आ पाते हैं। परिवारवाद कोई ऐसा नहीं है कि सब परिवार उसी राजनीति में है। आज तक तो हम निशांत जी को कभी किसी पेज पे हम उनको नहीं देखा। आखिरी सवाल आपसे होगा मैम कि आज के समय में जो जनता की सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ को लेकर है? क्योंकि आप भी एक महिला होने के साथ साथ आप एक जनता भी हैं, राज्य में रह रही हैं, चीज़ों को आप अनवरन देख रही हैं, तो ये समय जो जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या अभी 2-4 दिन में जो शुरू हुई है गैस के लिए, और भी कुछ ऐसी युद्ध के कारण समस्या जो खड़ी हुई है वो तो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी अभी जो है उस सुधार के लिए सबसे बड़ी
शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए और युवाओं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उच्च शिक्षा लेने के लिए, उसके प्रति हर एक दल को, हर एक राजनेता को, हर एक सामाजिक सेवक को, हर एक पर्सन को इसके लिए सुधार करने में लगना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा, अगर आपको मौका मिले राजनीति में आने के लिए, तो आप वैसे 2 मुख्य काम आप बता सकती हैं जो कि आप आने के बाद वो आपका करना ज़रूरी होगा, या वो करती हैं तो जनता पे उसके लिए बहुत अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। तो वैसे कोई 2 काम जो आपके नज़र में वो बहुत ज़रूरी है या वो होना चाहिए? जैसे यहाँ जल का जो है स्वच्छता, स्वच्छ जल, जल सबसे बड़ी समस्या है जो कि वो होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जी जी। और जैसे नाला, खुली खुली नाला है, चेंबर है, ये सब बंद होना चाहिए जी। और शिक्षा को लेके आगे बढ़ने का कदम उठाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो नाला जो खुले हो जाते हैं या फिर काम होता है पर उसे ढके नहीं जाते हैं, ढके नहीं तो जाते हैं। दुर्घटनाओं का बहुत बड़ी एक समस्याएं हो जाती हैं। सड़क बनती है, फिर उसे तोड़ के फिर उसका कुछ अलग कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बीच में गड्ढा है, सड़क बनने के बाद कुछ इशू आती है या फिर नया प्रोजेक्ट कुछ आता है, तो फिर कुछ ही दिन के बाद वो सड़क, तो जनता के पैसे अच्छे कार्य में लगे, ये जरूरी है। अच्छा, ये चीज़ें मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन चीज़ों को सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे और जितने जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर कर सके आप इसकी आपकी ये पहल करेंगी। जैसा कि मैडम आपने शिक्षा को लेकर बताई कि शिक्षा भी ज़रूरी है, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारे नीतीश सरकार ने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया हुआ है, जिससे कि बच्चे को 4 लाख तक का मुफ्त शिक्षा ऋण मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट तो कर रही है, फिर इसमें मतलब क्या? इसमें सभी को तो नहीं मिलती है, तो सबसे पहले जो विद्यालय है, विद्यालय में एक प्रोसेस डालना चाहिए ताकि सभी का शिक्षा बराबर से चले, अच्छे से चले, सामान्यता से चले। उसके लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ना भी लगे तो अच्छा है। आपकी इस खास बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए खासकर बहुत बहुत शुक्रिया कि मैम आपने अपनी कीमती समय हमें दिया। और आप सभी से भी अनुरोध होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। आज मैडम से बात की है और बहुत सारे टॉपिक पे इनसे डिस्कस भी हुई। उन्होंने बखूबी खुलकर सारे मुद्दों पे उन्होंने अपनी जानकारी भी दी और समस्या का समाधान के बारे में भी बताया है। अन्य और भी चीज़ों पे मैडम से बातचीत कर हमारी चलती रहेगी। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। मैम कुछ अपनी तरफ से जनता से कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि नए जो भी अच्छे सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा से जो भी जो चर्चा होती है वो आगे बढ़ती रहे और हम आपके साथ रहेंगे। आप भी अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।